प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड है अलगी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो पहली क्लासिफिकेशन थी, अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम की, वो बेस थी सेल वॉल प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट में आते थे, अगर सेल वॉल अब्सेंट है तो वो एनिमल किंगडम में जाते थे। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनके पास सेल वॉल्स होते हैं, तो इसलिए ये प्लांट किंगडम में इंक्लूड किए गए थे। जो कि जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ, R.H. व्हिटकर ने जब किया, या जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ तो मोनेरा के अलग किंगडम हुआ, प्रोटिस्टा अलग किंगडम में गए एंड फंजाई अलग किंगडम में गए। जो बीजीए है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो पहले इंक्लूडेड था एल्गी में, प्लांट किंगडम में। नाउ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो मूव किया मोनेरा किंगडम में, क्योंकि हमें पता है ये साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स होती हैं। तो जो क्लासिफिकेशन कुछ देखे गए एंजियोस्पर्म में, वो हम देखेंगे। कौन कौन से क्लासिफिकेशन आए थे? सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी अर्लियर क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस्ड पर था। तो वो उसमें हैबिट, नंबर, कलर एंड शेप ऑफ लीफ, इसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ही वो बेस्ड था क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन। फिर आते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को पहली बार दिया था कार्लस लिनियस ने। वेजिटेटिव एंड एंडोसियम कैरेक्टर पे ये डिपेंड था ये क्लासिफिकेशन। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस। एंड एंडोसियम कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो, जैसे कैलिस, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। फिर आगे क्लासिफिकेशन आया नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन इसलिए है क्योंकि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया, जो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है वो सेक्सुअल कैरेक्टर पे नहीं पड़ता, उसको इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसके लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते एज अ सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसके लिए नेचुरल क्लासिफिकेशन है। नेचुरल क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इंक्लूड किया, उसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर भी इंक्लूड किए। इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, इनका इंक्लूड किया गया था। जो क्लासिफिकेशन था इसको जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुक ने दिया था। इसमें डेमेरिट ये था कि हमें पता है एंजियोस्पर्म में डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स होता है, और इसने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को भी इंक्लूड किया था, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। ये इसका ड्रॉबैक था। सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो था वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। इसमें ये बेस्ड था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इसमें सेम टेक्सा के जो थे, सेम टेक्सा के स्पीसीज कॉमन एंसेस्टर्स से बिलोंग करते थे, मतलब उनके पूर्वज सेम थे। ये जो क्लासिफिकेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है जब फॉसिल एविडेंस इज प्रेजेंट। एंड अब आते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से में क्या होता है, ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, इसमें हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया गया है। अच्छा, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? हम सिमिलरिटी को एक तरफ रखते हैं। सिमिलरिटी को एक तरफ रखने के लिए, उनका मैच करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम हर कैरेक्टर को क्या करेंगे? कोड देंगे। जो हर कैरेक्टर को कोड देंगे तो जो कैरेक्टर मैच करेगा, जो कोड मैच करेगा, उस सिमिलरिटी में आ जाएंगी। तो इससे जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, इससे हम बहुत सारे कैरेक्टर का मैच करा सकते हैं। फिर हम
उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये सिमिलर हैं या डिसिमिलर्स हैं। लेकिन जो अगर ह्यूमन बीइंग यही क्लासिफिकेशन करता है तो वो कुछ ही कैरेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ये सिमिलर है या डिसिमिलर है। लेकिन अगर कंप्यूटर बेस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड कैरेक्टर को इंक्लूड कर लेगा, ये इसकी बेनिफिट थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड था क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। फिर अब आते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में जैसे मान लिया कोई स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज है, दोनों भी एकदम सेम है, पूरी तरह से सेम है एक्सटर्नली इंटरनली, लेकिन हम केमिकल को रिजॉल्व करके देखें, उनकी केमिकल की पोटेंसी, कॉन्सेंट्रेशन देखें, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ये सिमिलर है या डिसिमिलर कैरेक्टर से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है।